अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 अप्रैल 2024 और जुमा का दिन है। और जब कोई बयान आता है उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं फराह शहजादी के ख़िलाफ़, उसके खामद के ख़िलाफ़, हाउसिंग सोसाइटी उनको, यानी पहले आप अंदाज़ा लगाएं अभी तक कोई एक केस साबित नहीं हुआ और ये सियासी इंतकाम रुकने का नाम है। तफसीलात क्या हैं फराह शहजादी को अब तो कोई अभी तक बता दें 2.5 सालों से क्या कुछ किया है, कोई एक केस बता दें। ज़बरदस्ती केस बनाकर लोगों को तंग कर रहे हैं, अपने लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अदालतों में मामले ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं और मैंने कोशिश की है हर तरह, यानी यहाँ चलें बाद में मैं बात करता हूँ। पहले ज़रा साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल फैज़ाबाद धरना कमीशन से मुतल्लिक़ इंकशाफ किया है, तैयारी रखें, आप बारी आने वाली है आप लोगों की भी। और मैं कई दफ़ा जिक्र करता होता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने 5 साल 5.5 साल पहले 6 साल पहले आप कह सकते हैं, उस वक्त एक बहुत उनके ब्यूरोक्रेट दोस्त थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि खान साहब से कहें कि इकट्ठे हो जाए। ये बात जो है ना, मैं कभी भाई बारहा जिक्र करता होता हूँ, लेकिन आप लोगों के बताने के लिए ये नहीं। एक बात और बता दूँ मैं आपको, आने वाले दौर में कोई पता नहीं है नवाज शरीफ भी उठ खड़ा हो इस निज़ाम के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ अपनी पार्टी को मजबूत करने की तरफ तवज्जो देगा। शहबाज शरीफ ने जो लूट मार कर रही है, जिन लोगों ने लूट मार करनी है वो करते रहें, लेकिन ये आने वाले दिनों में आपको कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ नज़र आएंगी और होगा क्या वो देखना है। हुकूमत ने कमिश्नर लैंड रेवेन्यू अपील के दफातर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया, बुरा है या नहीं हुआ। और इमरान खान साहब जो जेल में मुलाकात करते हैं उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। अदालत में मुदाखलत जो है ना, मुबैना मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया उन्होंने भी। और फैज़ाबाद में जो कमीशन की रिपोर्ट के मुतालिक क्या इंकशाफात हैं, सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान के क्या फ़ैसला किया। और तरक्याती मनसूबों में करप्शन, मुबैना करप्शन जो है, परवेज़ अली की समाअत 9 मई तक मुलतवी हो गई है। आज पॉलिटिकल डायरीज़ प्रोग्राम है और डेट है जी 19 अप्रैल 2024। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के बारे में अच्छा से पहले ज़रा मैं फराह शहजादी के हवाले से मैं बात करता चलूँ। फराह शहजादी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बड़ा बातें की, फिर में फैसलाबाद में कुछ भी नहीं निकला, FIR खारिज हो गई। फिर नैब शुरू हो गया, नैब ने जदादें बाकी पता नहीं क्या क्या कुछ शुरू किया और कुछ भी ना निकला। अल्टीमेटली उनके खामद की जो हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चले गए। अच्छा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ लोगों के घर जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं नैब। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, ये नैब का काम है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता फिर रहा है वहाँ पर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, वहाँ लोगों को जाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फिर गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई। वो भाई ये यानी अपना कल जो है जाके सड़कें तोड़ आई, वो जगह हर चीज़ का जवाब दे दिया हुआ है। और लाहौर हाई कोर्ट में मामला लेकर गए हुए हैं, हुक्म इम्तनाई है 2 आईनी दरखास्तों के दौरान, लेकिन नहीं बाज आ रहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बाज आ रहे वहाँ पर। और इनके गयासुद्दीन कोई डायरेक्टर हैं, पता नहीं कौन है, वो नैब के दफ्तर में बाकायदा कल देखे गए, वहाँ नैब के दफ्तर जाते हैं, हदायत लेके आते हैं और आके कल ज़बरदस्ती। और ये नुकसान किसका किया है? सड़कें गिराकर नुकसान किसका किया? नुकसान अपना किया है। सड़कें तो वो तो बेच के चले गए हुए हैं। सड़कें कल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगी या गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी। और इतनी मजबूत सड़कें जो नेस्पाक वाला सबने लेकर गई है, लेकिन नहीं बात आ रहे काम। कब्रिस्तान की ज़मीन आगे पीछे कोई सबूत सारे लगा दिए हुए हैं, अगर हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, लेकिन आपको तो हाईकोर्ट मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं बाज आ रहे। और नैब अपने तई वो बंदे इकट्ठे कर रहा है कि किस तरह से वो 150 बंदा इकट्ठा कर ले जो अगर केस बनाकर साबित कर सके। होता क्या है, वो बयान आता है तो उसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है इधर। और ये जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर। FIA मनी लॉन्ड्रिंग, वो 2022 में जब वो पर्चा दिया, पूछा कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या है, कुछ भी नहीं था सामने रिकॉर्ड पे, एक भी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थी जो साबित कर सकती कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और अब वो भी पहुंच गए। कल मैं नोटिस बैकग्राउंड पे शेयर कर रहा हूं, कल पहुंच गए जनाब, जाकर रिकॉर्ड था, किस बात का रिकॉर्ड दे, और आज ही लेकर आए 1 दिन का नोटिस। ये भी बता दूं मैं आपको, सिर्फ 1 दिन का नोटिस, कि नहीं जी 1 दिन के नोटिस के अंदर अब ये हो रहा है इस मुल्क में सारा कुछ। ये बदमाशी, ये नहीं है, ये आपके जो इदारे हैं इनका काम ये तो नहीं है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरीम सफदर को सोचना होगा, ये कोई तरीका नहीं है।
और कहाँ गया वो अतात तारड़ जो बड़ी बातें करता था, हरजानों के नोटिस दिए, क्या क्या साबित हो सका? लेकिन ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये रुकना है कहीं ना कहीं। खुदारा ये मत करें आप, क्या मिलेगा इससे? आप अवाम में मज़ीद नफरत फैलेगी आपको। मैं तो बहरहाल हाई कोर्ट में ग्रेट और तौहीन अदालत की दरख्वास्तों में आ रहा हूँ और ये मामला मैं बैठूंगा नहीं, आराम से मैं लेकर आऊँगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मुतालिक अहम इंकशाफात जो है ना, सेक्रेटरी दफ़ा जो है जनरल रिटायर अकरामुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने सेक्रेटरी दफ़ा के ज़रिए तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहों को हदायत दी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो अपने हरफ की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। तहकीकी कमीशन ने साबिक सेक्रेटरी दफ़ा से सवाल किया कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। इस पर जनरल रिटायर इकरामुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुसल्लह फ़ौज के ऐसे किसी शख्स की निशानदेही नहीं की गई थी। मुसल्लह फ़ौज का फ़र्द धरना मुनज़्ज़म करने 2018 के इंतखाबी असर अंदाज होने में मुलव्वस नहीं पाया गया। अब ये जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ अब क्या कहेंगे इस बारे में? और साबिक सेक्रेटरी दिफा ने कहा मुसल्लह फ़ौज का कोई फ़र्द इंसाफ पसंदों की मामूली मामलत करते नहीं पाया गया। किसी ठोस सबूत के बगैर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। इस मामले को देखने के लिए जायज़ा पटिशन दायर की गई, रिव्यू पटिशन, और फैज़ाबाद धरने में वज़ारत दफ़ा का कोई मखसूस टास्क नहीं था। इकरामुल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ISI ने तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है। अब ये आपके सामने मैंने इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। एक तो मिलने के जाने के लोगों के लिए दीवारें ऊंची कर दी, शीशे केबल लगा दिए, यानी इतना आसान काम नहीं है इमरान खान साहब से मिलने के लिए। और इमरान खान साहब की कैद और उनकी महदूद रसाई चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कोई प्राइवेसी नहीं होती। आप मुलाकात में आप सुने देखे जा रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहे हैं। इमरान खान तक नामा निगारों की जो महदूद रसाई है वो अपना पैगाम महदूद हद तक पहुंचा सकते हैं। दीवार से लगाया जा रहा है, इस पर मुज़ाहमत का मौक़िफ़ मौजूद है। इमरान खान ने कभी भी मुज़ाकरा का दरवाज़ा बंद नहीं किया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पॉलिसी नहीं बदल रही, जबर का सामना है। और कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी और सियासी जमात के साथ तो क्या बनेगा। हाँ, फैज़ाबाद धरने की इस पर मैं एक बात तो भूल गया। एहसन इकबाल ने फैज़ाबाद धरने के बारे में क्या इनके तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा किया गया, वज़ीर-ए-आज़म को बाद में दिखाया गया। एहसन इकबाल ने बयान किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर के इस्तीफ़े और जनरल फैज़ हमीद के मुआहिदे पर नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया मुआहिदा तो हो चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, पीछे नहीं हट सकते। आज आप देख लें, पहले क्या बातें करते रहे हैं, आज क्या हो रही हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और कमिश्नर अपील अब टैक्स अरबों रुपया टैक्स जो लेने वाला है, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के 35 दफातर में 19,899 केस दे रहे थे। इतनी अपीलें। और इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर अपील के दफातर में 1158 अरब के टैक्स केस दे रहे थे। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर ख़त्म करने के लिए कानून साजी पार्लियामेंट के ज़रिए जल्द की जाएगी और ट्रिब्यूनल में मुंतकिल हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा एक अहम मामला है। बलोचिस्तान के हल्का PB 51 के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के दरख्वास्त गुजार हैं। 12 पोलिंग स्टेशन के अलावा मज़ीद 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ अननेचुरल टर्नओवर रहा, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि फौरी तौर पर इस मामले का फासला नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन की राय के बाद तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में नज़ारे बरहमी करते हुए कहा कि मनपसंद पोलिंग स्टेशन की प्री पोलिंग किस कानून के तहत करवाई जा रही है। कानून सबके लिए होता है। देखिए अब आगे मेरा ख्याल एहसास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अदालत ने सवाल उठाया गया क्या टर्नओवर सिर्फ इन 12 पुलिस स्टेशन पर ही ज़्यादा हुआ? ये कैसे हो सकता है कि 97-98% टर्नओवर वाले पुलिस स्टेशन पर रीपोलिंग नहीं करवाए जा रहे और 74% टर्नओवर पर दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। और वकील असर खान अचकज़ई ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन 24 की बजाय 12 पुलिस स्टेशन पर प्री पोलिंग का ऑर्डर देकर अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम तमाम पोलिंग पर री इलेक्शन के लिए तैयार है, ये उन्होंने फैसला किया। DG लाज इलेक्शन कमिश्नर ने बताया इस मामले में अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो तक इलेक्शन रोकने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत चाहे 7 या 10 दिन के इलेक्शन मौखर कर सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 12 पुलिस स्टेशन पर इंतखाब के लिए 10 दिन बाद नया शेड्यूल जारी करे। बांजा अदालत ने समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए 12 पोलिंग स्टेशन पर 21 अप्रैल को होने वाली पोलिंग रोक दी है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दी है। अब बड़ा अहम जो बात है, अदलिया मुबैना मुदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के ख़त की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने,
और मौका इख्तियार किया कि अदालत हाई कोर्ट जजेस की ख़त की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। 6 जजेस ने संगीन नौइयत के वाक़यात जो हैं वो बयान किए। अदलिया आज़ादी आइन की बुनियाद और आइन और फराहमी इंसाफ का वाहिद ज़रिया है। अदलिया आज़ादी पर समझौता कभी किसी सूरत का कबूल नहीं हो सकता। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायज़े के लिए सिफारिशात भेजे। अहम बात जो है ना वो मैंने लाजमी करनी है। सिंध हाई कोर्ट में इमरान खान में अडियाला जेल में सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हो कि आप जो आपके पिंजरे में है उसकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी हुकूमत जेल की सिक्योरिटी का मुसलसल जायज़ा लेती रही। अगर ज़रूरत हुई तो मुतल्लिका काम जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बढ़ाएं। सिंध हाई कोर्ट में अडियाला जेल में इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की समाअत हुई। वजारत दाखिला की जानिब से जवाब जमा कराया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील को वजारत दाखिला के जवाब की कापी फराहम की। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला के जवाब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया और इमरान खान सिक्योरिटी यकीन बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी लीगल टीम को चाहिए सही जगह जाकर दरख्वास्त दायर करें। आप लोग यहाँ क्या कर चले जाते हैं, फिर बातें होती है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। हमें कानून के मुताबिक मामला को देखना है। इमरान खान आया हो या नवाज शरीफ, कल आप कह देंगे कि इमरान खान को अडियाला जेल से यहाँ मुंतखब किया जाए, यहाँ मुंतकिल किया जाए। हाँ, एक बात रह गई, वो चौधरी परवेज़ लाई के 9 मई तक जो है ना समाअत मुलतवी होगी है। ये तरक्याती मनसूबों के खिलाफ नैब रेफरेंस करप्शन की समाअत है। जज हैं ज़ुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की है। मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया चौधरी परवेज़ लाई का और रेफरेंस की साफ़ कापियाँ फराहम करने की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर ली और कार्रवाई 9 मई तक मुलतवी कर दी। जहाँ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।